शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले तफसीली खबरें शामिल करेंगे और आपको बताएंगे डीआईजी मीरपुर खास तनवीर आलम ओजो की हिदायत पर ट्रैफिक कवानीन की आगाही और वन व्हीलिंग, कार रेसिंग और दीगर खतरनाक जानलेवा हरकत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज किया गया। डीआईजी मीरपुर खास तनवीर आलम ओजो की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस ने प्राइवेट व सरकारी स्कूल्स में ट्रैफिक से मुतालिक कवानीन की आगाही और वन व्हीलिंग, कार रेसिंग और दीगर खतरनाक जानलेवा हरकत से मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। मुहिम के सिलसिले में डीएसपी सैटेलाइट टाउन अब्दुल सत्तार गुरगीज की सरबराही में ट्रैफिक सार्जन हैदर अली और ट्रैफिक पुलिस मीरपुर खास की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया गया और तलबा को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और वन व्हीलिंग और रेसिंग की ममानियत के हवाले से आगाही दी गई। ट्रैफिक सार्जन हैदर अली ने बताया कि ट्रैफिक के कवानीन के अदम मालूमात और कम उम्री में मोटरसाइकिलें दरकारों के हादसात में ज़्यादा जानी नुकसान और माली नुकसान हो रहा है। इस सिलसिले में निजी और सरकारी स्कूलों में जाकर नौजवान शागिर्दों को ये तरबियत तालीम दे रहे हैं कि तेज़ रफ्तारी, ना तजुर्बेकारी और से कितना जानी नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ असातिज़ा वालिदैन को भी अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना लाजिम है और ना तजुर्बेकारी के सबब बच्चों को, नौजवानों को गाड़ियाँ देने से गुरेज किया जाए। खबर शामिल करेंगे लाड़काना से। आपको बताएंगे मेयर लाड़काना अनवर अली लोहर की जानिब से शहर भर में रेन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। डिस्पोजर्स और जनरेटर्स को स्टैंड बाय रखने की हिदायत की गई है। आपको बताएंगे कि इस वक्त मेयर लाड़काना ने सिंध हुकूमत की तरफ से रेन अलर्ट पर अमल करते हुए लाड़काना शहर के चारों टाउन समेत 20 यूनियन काउंसिलों के जिम्मेदारान और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन से मीटिंग करके इम्कानी बरसातों के बाइस नज़र तैयारियों के सिलसिले में ब्रीफिंग ली है और मुलाजमीन समेत डिस्पोजल्स और जनरेटर्स को भी स्टैंड बाय रखने की हिदायत जारी की, जबकि मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन सर्विसेज भी मुतारिफ करवाई गई। इस मौके पर मेयर लाड़काना का कहना था कि इम्कानी बरसातों से निपटने के लिए शहर भर के मेन नालों की डीसेटलाइजिंग पर भी जोर दिया गया है। ताहम नाकासी आपको यकीनी बनाने के लिए चारों टाउन्स में स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। रुख करेंगे सेवन शरीफ का। आपको बताएंगे सेवन शरीफ में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 772वां उर्स मुबारक दूसरे रोज भी जारी है। मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। सेवन शरीफ में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 772वां उर्स मुबारक दूसरे रोज भी जारी है। मुल्क भर से लाखों की तादाद में ज़ायरीन की आमद-ओ-रफ़्त का सिलसिला भी है। वहीं ज़ायरीन चादरें लेकर लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाजिरी देकर अपनी मन्नतों के लिए दुआएं मांग रहे हैं और तकरीबात, जबकि सिंध की रवायती सकाफत, खेल, मला और मलाखड़े की भी दिलचस्प मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। शहबाज ऑडिटोरियम हॉल में आज रात शहबाज अदबी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की जाएगी, जहां कई तादाद में लोगों का आने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। आपको यहाँ बताएंगे कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद बशीर का कार्डियोलॉजी अस्पताल का अचानक दौरा, दिल के मरीजों की आदत भी की। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम अपनी इस रिपोर्ट में। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल डेरा गाजी खान का अचानक दौरा किया। उनके हमरा डिप्टी कमिश्नर माहर शाहिद जमान लक भी थे। दिल के मरीजों की अयादत की, मरीजों और लवाहिकीन से तिबी सहूलियात के बारे में मालूमात ली। इस मौका पर मरीजों और लवाहिकीन की जानिब से डॉक्टर्स और अमले की सर्विसेज की तारीफ की गई। इस मौका पर डॉक्टर्स नासिर महमूद बशीर ने कहा कि अस्पताल में जदीद मशीनरी और आलात नस्ब किए गए हैं। दिल की तकलीफ पर अब लोगों को मुल्तान या लाहौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिल अस्पताल डेरा गाजी खान की आवाम के लिए बड़ी नेमत है। बलूचिस्तान, सिंध और KPK की आवाम भी इस अस्पताल से मुस्तफीद हो रहे हैं। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। खानेवाल महकमा ज़राअत की जानिब से खानेवाल ज़िला कौंसिल में तिल आगाहों के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर एग्रीकल्चर शहजाद साबिर मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद जानते इस हवाले से कि वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर ने क्या तफसीलात दी हैं, आगाह कीजिएगा।
महकमे ज़राअत की जानिब से ज़िला कौंसल में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहाँ पे जो है वो तिल के हवाले से किसान भाइयों को आगाही दी गई है। तिल लगाएं और पाकिस्तान को खुशहाल बनाए। तो मिस्टर मौजूद है डायरेक्टर मुल्तान एग्रीकल्चर, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, आपने तिल के हवाले से किसान भाइयों को जो है वो क्या क्या करना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रेगुलरली तिल के बारे में आगाही तो दे रहे थे, लेकिन आज हमने फिर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स यहाँ आए हैं। फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपर्ट आए हैं, डॉक्टर मुबारक साहब TDAP से आए हैं, फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, हमारे रिसर्च के इदारे यहाँ आए हैं, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी जो तिल के हवाले से नई नई चीज़ें आई हैं वो ज़िम्मेदारों को बताई जाएँ कि तिल कैसे ग्रो होता है, फिर उसको प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। हम बेसिकली तिल ग्रो करने के साथ साथ ये कर रहे हैं कि जो ज़िम्मेदार अच्छे हैं वो अपने तिल की फसल को खुद ही एक्सपोर्ट कर सकें, उनको वो इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी फसल से मैक्सिमम पैदावार ना सिर्फ पैदावार लें बल्कि एक्सपोर्ट करके मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमा सकें। यही हमारे आज के सेमिनार की जो मेन थीम थी वो यही थी कि ज़िम्मेदारों को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि उनको इस साइड पे भी लेके आया जाए कि ज़िम्मेदार खुद एक्सपोर्ट की तरफ माइल हों। बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। सदात साबर का यही कहना था कि किसान भाइयों को आगाही दी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तिल उगाएं और पाकिस्तान को जो है वो खुशहाल बनाएं। जी आगे बढ़ेंगे मजीद, आपको बताएंगे निगरान हुकूमत ने जाते जाते महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 13 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया, जबकि डीजल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सादिकाबाद का रुख करेंगे, जहां पर पेट्रोल पंप पर शहरियों के साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी ने हमें ज्वाइन किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इनसे। शहबाज मिरानी, क्या कहना है सादिकाबाद की आवाम का? आज बिल्कुल निगरान हुकूमत ने जाते जाते महंगाई की बोझ थले दबी हुई अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 13 पैसे इजाफा कर दिया गया है, जबकि डीजल की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 279 रुपये जबकि 75 पैसे जो है मुकर्रर कर दी गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के एक पेट्रोल पंप पर। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, मज़ीद जानेंगे क्या कहेंगे। वो क्या कहेंगे जी पेट्रोल और मसनूआत की कीमतों के हवाले से? गैस बिजली के इजाफे के बाद अब इन्होंने रात पेट्रोल पंप गिरा दिया है हम पर, लिहाजा हमें आवाम को रिलीफ दिया जाए और पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए ताकि आवाम सुख का सांस ले सके और हमें जीने का हक दिया जाए। ऐसे इतनी महंगाई से कौन इंसान जी सकता है, लिहाजा हमें रिलीफ दिया जाए मेहरबानी करके। आज बिल्कुल मार गई कमर तोड़ महंगाई, अवाम की दुहाई। सादिकाबाद में एक शहरी ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुदारा हम पर रहम खाया जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। जी शहरनामा में रुख करेंगे शेखोपुरा का। शेखोपुरा न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ताउन से पंजाब में खाने की तेल की फौरी नोटिफिकेशन के लिए फ़वाइद और विटामिन ए और डी की कमी बल्कि बगैर पैकशुदा, गैर साफ़शुदा और तैयार करदा और इस्तेमाल करने के लिए सेहत पर इसके मुज़र अंदाज और असरात के मौजू पर एक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया है। यहाँ आपको बताएंगे कि शेखोपुरा न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ने पंजाब फूड अथॉरिटी के ताउन से पंजाब में खाने के तेल की फर्टिलाइजेशंस के फवाइद, विटामिन ए और डी की कमी, बगैर पैकशुदा, गैर साफ़शुदा तेल का इस्तेमाल और सेहत पर इसके मुज़र असरात मौजू पर आगाही सेशन का इनेकाद किया। फूड अथॉरिटी शेखोपुरा इस आगाही सेशन में खुर्दनी तेल की कंपनियों की नुमाइंदा, तिजारती और तंजीमों, महकमा सेहत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फूड फॉर प्रोग्राम के जोनल मैनेजर मुदस्सिर इकबाल ने लोगों को फूड के प्रोग्राम के हवाले से आगाह किया। पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी का शिकार है, जिसमें आयरन, विटामिन ए और विटामिन डी शामिल हैं। एक कदामत पसंद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 9.9 मिलियन यानी 99 लाख लोग एस्टीव प्रोसेस में जबकि मुब्तला हैं, जिसमें से 7.2 यानी 72 लाख ख़वातीन हैं। मज़ीद ये ग़िज़ायत की कमी को दूर करने के लिए क़लाबंदी के एक आसान और काबिल अमल तरीक़ाकार है। उन्होंने शुरा को फूड फॉर टफिक्सेशन के प्रोग्राम के बारे में भी आगाह किया और ये कहा कि लोगों की ग़िज़ाई आदत को तब्दील करने की अशद ज़रूरत है।
खबर शामिल करेंगे चीचावतनी से। आपको बताएंगे चीचावतनी तहसीली स्पोर्ट्स इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बाद चीचावतनी का अकलौता फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम तबाही के दिहाने पर पहुंच गए। इस वक्त नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज जुनेद मलिक रॉय अली नवाज स्टेडियम में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा, सूरत हाल क्या है इस वक्त स्टेडियम की? बिल्कुल तहसील स्पोर्ट्स इंतजामिया की नाअहली के बायस चीचावतनी का इकलौता स्टेडियम रॉयल नवाज स्टेडियम खस्ता अली का शिकार है। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो टूट फूट का शिकार है। बिल्डिंग के शीशे और इमारत से जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। शाही किंग के जो बैठने की जगह है वो भी टूट फूट का शिकार है और जो ग्राउंड है वो भी इंतजामिया की नाअहली के बायस इसमें खास जो है वो अपना चुकी है, जिसकी वजह से आने वाले खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो शायकीन क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं इनका रुझान कम होता जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल और असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और यहाँ खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे डीपीओ सादकाबाद रिजवान उमर गोंदल की क़यादत में पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एएसपी बंगल खान बुगडी की निगरानी में थाना सिटी सादकाबाद पुलिस ने बाबर उर्फ बाबरी चोरी के गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जो कि लाखों रुपए मालियत के 4 रिक्शे 7 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। मज़ीद जानते हैं राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल सादिकाबाद थाना सिटी की सीडीओ ब्रांच के हमरा बड़ी कार्रवाई। बाबरी गैंग के 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में बाबरी गैंग का सरगना बाबर और 2 कारिंदे शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जा से चोरी और राहजनी के किए गए 7 मोटरसाइकिलों में 4 रिक्शे बरामद कर लिए गए हैं। एसएचओ थाना सिटी राना अब्दुल हादी का कहना है कि मुलजिमान मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मजीद उनका कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया तशरीफ़ लाए सर। आज आपके तवज्जो से हम ये अवाम में एक मैसेज देना चाहते हैं कि कबल अजीम बाबरी गैंग से हमने मोटरसाइकिल रिकवर करके वो तमाम लोगों को जिनके नुकसान हुए थे उनको हमने रिकवर करा के उनके असल मालकान के हवाले किए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीम एएसपी साहब सादिकाबाद के हुक्म से और जनाब डीपीओ साहब रिजवान उमर गोंदल साहब की हिदायत पर बनाई गई थी, उसने दिन रात अपनी मेहनत करके जैन गैंग ये ट्रेस किया है, जिससे कमोबेश 4 फटा रिक्शा और सवारी वाले रिक्शे और 7 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। वो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी दिन रात की मेहनत से वो भी असल मालकान के हवाले कर रहे हैं। आगे भी हमारा ये सादिकाबाद के शहरियों के लिए पैगाम है कि आप पुलिस के साथ ताउन करें। आपके ताउन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप हजरात ताउन करें, इंशाअल्लाह ताला हम जराइम के खिलाफ शीशा पड़ाई दीवार साबित होंगे। शुक्रिया। बरामद की गई मोटरसाइकिलें व दीगर सामान मदई मुकदमात के हवाले कर दिया गया है। मजीद सादिकाबाद की अमन अमान कायम रखने के लिए कोशिश हैं। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़ सादिकाबाद। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे कहरोड़ पक्का से। आपको बताएंगे कहरोड़ पक्का पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवाम की जिंदगियां जीरन कर देने वाले खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। अवाम का डीएसपी सर्कल मोहम्मद रिजवान खान को खराज तहसीन पेश किया गया। कहरोड़ पक्का पुलिस के डकैतों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जहां डीएसपी सर्कल मोहम्मद रिजवान खान ने टीम के हमरा अवाम की जिंदगियां जीरन कर देने वाले खतरनाक 3 डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजमान के कब्जे से 35 लाख रुपए से जायद की 30 मोटरसाइकिल, 10 लाख नकदी और सामान बरामद किया गया। पाकपतन की दरियाई बेल्ट पर डाकू से आमने सामने अगले मोर्चे पर फायरिंग में लड़ने और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में 3 गैंग गिरफ्तार करने पर अवाम ने डीएसपी मोहम्मद रिजवान खान को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से। आपको बताएंगे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों की जान को तहफ़्फ़ुज़ देना मुश्किल हो गया। थाना सबड़ियाल के गांव बापाल वालार का रिहायशी तनवीर महर, जो सियालकोट डिस्ट्रिक्ट जेल में पाबंद सलासल हैं। तनवीर के घर वालों के मुताबिक तनवीर को जेल में कोई जहरीली चीज़ दी गई है। हमने 4 दिन पहले मुलाकात की थी तो वह बिल्कुल ठीक था। लवाहिकीन का कहना है कि अभी तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं दी है। मजीद जानते हैं सियालकोट से हमारे नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद अली, तफसीलात बताइए।
यहाँ आपको बताएंगे SHO थाना पिंडी घेप मलिक मोहम्मद नवाज का रावलपिंडी में ट्रांसफर होने पर DPO ऑफिस अटक में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद नवाज को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार गयास गुल खान ने DPO ऑफिस में SHO पिंडी घेप मोहम्मद नवाज की जिला अटक से जिला रावलपिंडी में ट्रांसफर होने पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। DPO अटक ने इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद नवाज को जिला अटक में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर नकद इनाम और सर्टिफिकेट से नवाजा। इस मौके पर DSP पिंडी घेप असगर गुराया, इंचार्ज सिटी चौकी पुलिस पिंडी घेप मलिक हबीबुर रहमान, मलिक फहीम और DSP जिंद अहमद खान नियाजी भी मौजूद थे। और यहाँ आपको बताएंगे जहानिया में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने कत्ल का फैसला देते हुए जहर और शेब को उम्र कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया। आपको बताएंगे कि थाना जहानिया की हदूद में 3 साल कबल नवाही इलाके के रिहायशी मोहम्मद यामीन ने थाना जहानिया में मुकदमा दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुलज़िमान अजहर, शुएब, इकबाल और रमीस और दीगर ने इनका रिश्तेदार 46 साल इस्माइल वल्द नेक मोहम्मद को नाहक कत्ल कर दिया था। मुलज़िमान की गिरफ्तारी के बाद कत्ल के मुलज़िमान को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तारिक सलीम चौहान ने तमाम सबूत के पेश नज़र गवाहों के बयान, मुलज़िमान का इकरार जुर्म और वकला के दलाइल के बाद फैसला सुनाते हुए अजहर और शेब को उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया था। बाकी दो मुलज़िमान इकबाल और रमीस को बरी कर दिया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तारिक सलीम चौहान के फैसले पर मुद्दई और वकला ने खराजे तहसीन पेश किया है। मुद्दई का कहना है कि मुलज़िमान को जुर्म के मुताबिक सख्त सजा सुनाई गई है। अब रुख करेंगे मामू कांजन का। आपको बताएंगे मामू कांजन पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब डकैत गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ आपको बताएंगे कि थाना मामू कांजन जफर चौक रोड पर दौरानी चेकिंग मुलजिम की पुलिस पर फायरिंग हुई, जहाँ जवाबी फायरिंग में डाकू आबिद मंजूर जख्मी हो गया। साथ ही डाकू मौके से फरार हो गया। जख्मी डाकू आबिद मंजूर मुख्तलिफ थानों में डकैती राहजनी के 27 मुकदमात में मतलूब था। 18 डकैती के मुकदमात थाना मामू कांजन में दर्ज रजिस्टर्ड थे। पुलिस ने फरार होने वाले डाकू की तलाश शुरू कर दी। जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ सेंटर रेफर कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएंगे पतंगबाजी संगीन जुर्म है। पतंगबाजी एक खूनी और जानलेवा खेल है। इस खूनी खेल से बच्चों को दूर रखने और वालिदैन को इसके नुकसानात से आगाह करने के लिए DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर पतंगबाजी के खिलाफ आगाही वॉक मुनक्किद की गई। अवाम को पतंगबाजी के जानलेवा शौक से दूर रखने के लिए DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर पतंगबाजी के खिलाफ आगाही वॉक मुनक्किद की गई। वॉक में सिविल सोसाइटी के अरकान, सहाफ़ी बरादरी, मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेज के तलबा और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल का कहना था कि कातिल डोर फिरने से मुतादिद कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। वॉक का मकसद वालिदैन और बच्चों को पतंगबाजी के नुकसानात से आगाह करना है और पतंगबाजी और पतंग फरोशी पर कायम किए जाने वाले मुकदमात से आगाही देना है। अब रुख करेंगे मुल्तान का। आपको बताएंगे जिला इंतजामिया मुल्तान बनी बेसहारा और लावारिस बच्चों के लिए साइबान चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की नई बिल्डिंग तकमील के मराहिल में दाखिल हो गई है। मुल्तान से नई इमरान की एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। ज़िला इंतजामिया मुल्तान बनी है बेसहारा और लावारिस बच्चों के लिए साइबान। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की नई बिल्डिंग तकमील के आखिरी मरहल में दाखिल हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने ज़ेर तामीर मनसूबे की अचानक इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर ने मतितल रोड पर ज़ेर तामीर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया और ब्रीफिंग भी ली। 30 कनाल अराजी पर ज़ेर तामीर फलाही मनसूबे पर 247 मिलियन लागत आएगी, जबकि ज़ेर तामीर इमारत में एडमिन ब्लॉक, बच्चों के लिए 2 हॉस्टल और रिहाइश गाहें भी शामिल हैं,
जहां बेआसरा बच्चों को क़याम व ताआम और तालीम की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर का कहना था कि मंसूबे को रवां माली साल में मुकम्मल करके बेसहारा बच्चों को वहां शिफ्ट कर देंगे। कैमरामैन टीम के साथ नईम राना, मेट्रो 1 न्यूज़ मुल्तान। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तफसीली खबरों में शामिल करेंगे एक और खबर लंदन से। लंदन में पंजाब फूड अथॉरिटी ने जाली दूध की तैयारी का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुफिया इत्तला पर फूड सेफ्टी टीम की साद टाउन लंदन में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री की इंस्पेक्शन, जबकि 550 लीटर जाली दूध तल्फ कर दिया। फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 96 किलो वेजिटेबल ऑयल, 60 किलो केमिकल, 15 किलो वे पाउडर और मशीनरी जब्त कर ली गई है। आपको बताएंगे कि लंदन फूड सेफ्टी टीम ने साद टाउन में जाली दूध बनाने वाली फैक्ट्री की इंस्पेक्शन की चेकिंग के दौरान वेजिटेबल ऑयल और वे पाउडर की मदद से दूध नुमा गाढ़ा महलूल तैयार किया जा रहा था। जाली दूध की तैयारी में मॉल्टेटेड वैक्सिट और नामी केमिकल और गारगम पाउडर की मिलावट भी जारी रही थी। जहरीला दूध तैयार करके मिल्क शॉप्स और टी स्टॉल्स पर सप्लाई किया जा रहा था। जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। जाली दूध कारोबार करने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा। जालसाज माफिया का खात्मा पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। यहां आपको बताएंगे मुस्तफाबाद लुलियानी का सबसे बड़ा और हुजूम और 30 से जायद गांव का कस्बा मुस्तफाबाद से मिलाने वाले सरहाली रोड म्यूनसिपल कमेटी की हदधर्मी और गफलत की वजह से मुकम्मल तौर पर गंदगी गलाजत गढ़ों की शक्ल इख्तियार कर गया। बार बार दरखास्तों के बावजूद CO म्यूनसिपल कमेटी के कारकुनों पर जूना रेंगी है, जबकि इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं साजिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मुस्तफाबाद को 30 से ज्यादा गांव के साथ मिलाने वाला सरहाली रोड CO म्यूनसिपल कमेटी की हरदर्मी की नजर हो गया। सफाई के नाकस इंतजाम की वजह से रोड जगह जगह गंदगी गलाजत बिखरी पड़ी है। रोड पर गड्ढे बन चुके हैं जिनमें खड़ा गंदा पानी शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में दे रहा है। शहरियों का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि जब हम CO कमेटी को मुस्तफाबाद लिलियानी को काफ़ी दफ़ा शिकायत कर चुके हैं। इसकी ये छोटी सी अली को जाता रास्ता, ये बड़ी को जाता, 15-20 गांव इस रास्ते पे लगते हैं, 15-20 गांव इधर लगते हैं और ये हमारा मसला हल नहीं हो रहा। लिया जी मुस्तफाबाद CO टाउन कमेटी बार बार हमने इसको रिक्वेस्ट की है। ये हमारा गंदगी का ढेर है ना, जो इधर इतने लोग गुजरते इधर से, इतने गाँव लगते हैं। हमने बार बार इनको रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा मसला हल करे। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो लोग इधर से गुजरने वाले वो भी काफ़ी तंग हो रहे हैं। CO कमेटी मुस्तफाबाद लियानी से गुजारिश है कि यह जो रास्ता है ना, इनकी वजह तो बहुत ज़्यादा नमाजी परेशान है। बच्चियां लंघदियां उन्होंने कपड़े खराब हो जाते हैं। इतने लोग मोहल्लेदार बड़े परेशान हैं, जिसकी वजह शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हुए कहा है कि इस हल्के से हमेशा आपकी जमात जीतती रही है, तो खुदारा अपने वोटर्स का ही ख्याल करते हुए हमारे मसाइल को हल करवाया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ बताएंगे शौक का कोई मोल नहीं है। पिंडी घेप में शादी पर दूल्हे को 25 फीट लंबा हार पहनाया गया। आपको बताएंगे कि पिंडी घेप के इलाके महवाली में यासिर अमीन नामी शख्स की शादी पर दूल्हे को 25 फीट लंबा हार पहनाया गया। हजारों रुपए मालियत के पहने हार को दूर दराज से लोगों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई और दूल्हे के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनाती रही। अनोखी शादी की धूम इलाके भर में सुनाई गई और लोगों की जानिब से 25 फीट लंबा हार पहने दूल्हे को देखने के साथ साथ इनकी जिंदगी में आने वाली खुशियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। और इसके साथ ही शहरनामे में फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।